जीवन में कोई भी हार अंतिम नहीं है, कोई भी असफलता अंतिम नहीं है, कोई भी जो समस्या है वो भी कोई अंतिम नहीं है, कोई विचलन, कोई दुःख, कोई अंतिम नहीं है जब तक आप मर नहीं गए हो। जब तक जीवित हैं, सफलता के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, सफलताएँ मिलती भी हैं। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। मैं हूँ अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए अ, छोटे से शुरू करते हैं। जब हम छोटी क्लासों में थे तो रबर, शार्पनर और पेंसिल देते थे जिससे हम लिखते थे, और कई बार जो है वो पेंसिल घिस जाती थी या टूट जाती थी, तो हमने कभी स्कूल का पढ़ाई छोड़ दी कि ये काम का नहीं है, या कई बार हमने नई पेंसिल खरीदी है, या कई बार हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। सिंपल सी बात है, शार्पनर में डाला, पेंसिल को दोबारा शार्प किया और लिखना शुरू कर दिया। तो कोई छोटी घटना जो टूट गई है या खराब हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारा जीवन खत्म हो गया है। ये छोटी कक्षा की बात थी। कुछ कहावतों में ये भी कहा गया है कि देखो, छोटे बच्चों को रबर मिलता है, इरेजर, पेंसिल मिलती है और शार्पनर मिलता है, लेकिन बड़ी कक्षा में जाओगे तो आप पेन से लिखोगे तो वहाँ पे आपको रबर नहीं मिलता, इरेजर नहीं मिलता है। देखिए, इरेजर नहीं मिलता है लेकिन नया पेन मिलता है। एक पन्ना खराब हो गया, नया पन्ना मिलता है। हर जीवन के हर समय में कोई न कोई आपके पास वैकल्पिक साधन उपलब्ध है। हार मानना एक ऐसी चीज़ है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं हार का, कि हार हो जाए तो मैं बैठ जाऊँ। ऐसा नहीं है। जितना घिसोगे, जितना पिटोगे, जितना फटोगे, जितना टाँका लगेगा, उतने ही आप सफल होंगे। कोई हार अंतिम नहीं है। जब तक आप जीवित हैं, आप हारे ही नहीं हैं। मरने के बाद में जो अंतिम हार है वो आपकी हार है, उससे पहले कोई हार नहीं। आप पुनः जीतने के चांसेस आपके पास उपलब्ध रहते हैं। एक जितेंद्र की पुरानी फिल्म का बहुत अच्छा गाना मुझे याद आ रहा है, पहुँच कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। उसमें अगली लाइन थी, जिंदगी भीख नहीं मिलती, जिंदगी आगे बढ़ के छीनी जाती है। ये जीवन का कटु सत्य है दोस्तों। जीवन आसान नहीं है, ये भी पक्की बात है, लेकिन जीवन आसान कर लेते हैं हम, और जीवन जी लेते हैं, सफल हो जाते हैं, ये भी सत्य बात है। तो घिसना, पिटना, फटना, टाँका लगाना, सीना, ये जीवन भर चलता रहता है, कोई नई बात नहीं है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग, यही है रूप। लेकिन हार नहीं मानना है, बल निराश होकर नहीं बैठना है, और चलते रहना है। अब आप देखिए, कुछ उदाहरण देता हूँ मैं आपको। महाराणा प्रताप अकबर की युद्ध से उन्होंने अकबर की अहिंसा स्वीकार नहीं की। लगभग पूरा मेवाड़ जो है उनके हाथ से चला गया, लेकिन धीरे धीरे सब वापस जीत लिया। तो ये नहीं है कि नहीं होता। आप पॉलिटिशियन को देखिए, बहुत ज़्यादा जो है बार बार हार जीत होती रहती है, लेकिन वो कभी निराश नहीं होते हैं। हारते हैं लेकिन फिर अगले चुनाव में फिर तैयार हो जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। आपने भी कई प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाएं दी होगी। आप भी कई बार सफल हुए होंगे, कई बार नहीं हुए होंगे, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो अब तक भी सफल नहीं हुए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम परीक्षाएं नहीं छोड़ देंगे, पढ़ना छोड़ देंगे। देखिए, प्रयास करते रहना, और उसी में से ही सफलता मिलती है, उसी में से सफलता छीनी जाती है। जब आप देखिए, इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद में इंदिरा गांधी की हार हुई। अभी इमरजेंसी का एक साल भी मनाया था। ये इमरजेंसी का जो कौन सा 50वां साल था या पता नहीं, ऐसा कुछ किया था। तो आप देखिए, उसके बाद में इंदिरा गांधी 77 में हार गई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जनसंघ और मिला के जो एक पार्टी बनी थी उसका हुआ। लोगों को लगा कि इंदिरा गांधी खत्म हो गई, लेकिन 2.5-3 साल बाद मोरारजी चरण सिंह के चक्कर में सरकार चली गई, इंदिरा गांधी पुनः बन गई। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा नहीं होता। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में राजीव गांधी 400 और कुछ सीटों से सांसद, मतलब 400 इतने लोग जीते, उनके प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन वीपी सिंह उन्हीं पार्ट से निकल करके, उन्हीं को हरा करके, जो 400 सीटने और जीतने वाला आदमी को 200 से नीचे सीटें मिली थी। तो वीपी सिंह ने प्रयास किए, वीपी सिंह जीत गए।
कभी भी ये मत सोचिए कि जो है गलत परिणाम आ रहे हैं, खराब परिणाम आ रहे हैं तो उसका अब मैं ख़त्म हो गया। कोई कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है, कोई जीत अंतिम नहीं है, कोई हार भी अंतिम नहीं है। अगर जीत अंतिम नहीं है तो हार भी अंतिम नहीं है। इसलिए जब तक आप जीवित हैं, आप जीते हुए हैं, क्योंकि हारे हुए हैं आप फिर जीत लेंगे, फिर आप कोशिश कर लेंगे। कोई हार नहीं होती है जब तक आप जीवित हैं। मरने के बाद में जो अंतिम आपके पास जो चीज़ रही है वो ज़रूर ठीक है, आपके लिए उपयोगी है या नहीं है उसका कोई मकसद नहीं है दोस्तों। इसलिए चाहे कार्बन पेंसिल हो या आपके पास इरेज़र हो या जो है आपके पास में शार्पनर हो, तो पेंसिल को घिसिए, सीधी कीजिए और चलाइए। अगर आपके पास पेन है, पेन ख़राब हो गया है तो पेन नया मिलता है, पन्ना दूसरा आ सकता है। अगर आप चुनाव जीत गए हैं, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हार गए हैं या नहीं हो सका है, सफल नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसका छोड़ना नहीं है कभी भी। फलक को ज़िद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी ज़िद है वहीं आशियाँ बसाने की। ये ज़िद होनी चाहिए। आसमान जहाँ बिजलियाँ गिराता है, वहीं मकान बनाना है। गिराने दो बिजलियाँ, हम वहीं मकान बनाएँगे। तो ये ज़िद होनी चाहिए। ज़िद जो है किसकी? सफलता प्राप्त करने की। हार के विरुद्ध जीत का आह्वान। जीत जिस दिन आपने हार स्वीकार कर ली, उस दिन आप असल रूप में हार गए। जिस दिन आप हार गए लेकिन आपने हार को स्वीकार नहीं किया है, तो आप फिर भी जीते हुए हैं। हारना कोई बड़ी बात नहीं, युद्ध लड़ते रहना बहुत बड़ी बात है। हारना या जीतना बहुत छोटी बात है। युद्ध से मुख मोड़ देना, युद्ध से डर के भाग जाना अच्छा नहीं है। हार होती रहती है, फिर जीत हो जाएगी, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लड़ाई जारी रखनी चाहिए। शो मस्ट गो ऑन। ये आज का वीडियो का विषय था दोस्तों। घिसाउट से, टूटने से, हारने से डरिए मत। ये ज़िंदगी का आवश्यक रूप है। किसी को सदा जीत नहीं मिलती, किसी को सदा हार भी नहीं मिलती है। तो ये आज का विषय था दोस्तों। विशेषकर युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए बहुत ही उपयोगी विषय है। अमर लाइफ कंसल्टेंट में आज इतना ही। धन्यवाद।